दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग बचे हुए सारे सवालों को करेंगे जो कि पिछले वीडियो का कुछ सवाल बच गया था, जो कि इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कि स्वस्थ मानव का रक्त दाब कितना होता है। इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था और इसका सही जवाब आप लोगों ने बताया भी था। क्या था इसका सही जवाब? 120/80 है ना। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं जो कि बचा हुआ सवाल था। ये पहला सवाल है इस वीडियो का। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस 4 ऑप्शन में से बताने हैं इसका सही जवाब क्या होगा। थ्रोम्बोसाइट होगा, ल्यूकोसाइट होगा, एरिथ्रोसाइट होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखे आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को, या फिर स्प्लीन प्लीहा दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी का जो कब्रगाह कहा जाता है, आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन या प्लीहा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्प्लीन या प्लीहा दोनों। ठीक है, यदि ऑप्शन में स्प्लीन प्लीहा या फिर तिल्ली भी देता है कभी कभी, तिल्ली, तो ये 3 ऑप्शन, तिल्ली स्प्लीन प्लीहा, ये 3 ऑप्शन में से यदि कोई ना रहे तो हम लोग क्या आंसर लगाएंगे? तो यदि ये 3 ऑप्शन में से कोई ना रहेगा तो वहाँ पे यकृत दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों ना रहे तो हमको आंसर क्या लगाना है? यकृत लगाना है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्प्लीन और प्लीहा दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। लिखा है रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी एड्स, सी अवरक्तता या एनीमिया, डी क्वाशियोकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका अरक्तता, यानी कि एनीमिया होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए रक्त होता कैसा है, उसका अवस्था कैसा होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है। ये 3 अवस्था में से किस अवस्था में होता है रक्त? तो रक्त आपका क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब ये ऑप्शन नंबर डी में 8.4 है, तो 8.4 किसका होता है? समुद्री जल का होता है। किसका होता है? समुद्री जल का होता है। समुद्री जल का कितना होता है? 8.4। और रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो 7.4 होगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा है मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त पाया जाता है, यानी हमारे शरीर में कितना लीटर खून की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 2 लीटर, बी 3 लीटर, सी 5 से 6 लीटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर तकरीबन होता है लगभग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि रक्त में आरबीसी यानी कि लाल ब्लड और वाइट ब्लड यानी उजला ब्लड का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 600:1 होता है। यानी कि आरबीसी 600 होगा तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा? 1। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल लिखा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पुरुषों जितना ही होता है, या उनसे आधा लीटर कम होता है, या आधा लीटर ज़्यादा, या फिर पुरुषों से दो गुना होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो। आधा लीटर कम होता है महिलाओं में रक्त पुरुषों की तुलना में, और पुरुषों में क्या होता है? आधा लीटर ज़्यादा होता है। और ब्लड में क्या होता है? एफी यानी कि लोहा पाया जाता है, और लोहा हार्ड होता है। और मनुष्य ये मानव में जो है, मानव कहें तो मेल में जो है, पुरुषों में रक्त ज़्यादा होने के कारण, आरबीसी ज़्यादा होने के कारण लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है, और लोहा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उनका शरीर जो होता है थोड़ा सा कठोर होता है। और महिलाओं में लोहा की कमी होने के कारण यानी आरबीसी कम होता है आधा लीटर, जिसकी वजह से इनका शरीर जो है हल्का सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घट जाता है जब हम लोग सोते हैं तो आरबीसी की संख्या। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रोगों से लड़ने में सहायक होता है, कौन होता है? ये 4 ऑप्शन है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, या ल्यूकोसाइट, या डी ऑप्शन में है B+C दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, B+C, यानी डब्ल्यूबीसी भी होता है और ल्यूकोसाइट भी होता है। एक्चुअली होता क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B+C। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हमारे शरीर में जो है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है, पेट में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो 4 ऑप्शन है, फेफड़ा में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, या फिर हृदय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यकृत में जो है ब्लड का निर्माण होता है भ्रूणावस्था में। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी मैंने बताया आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। रक्त में जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है, सीरम बचता है, डब्ल्यूबीसी बचता है, या फिर आरबीसी ही बचता है? क्या बचता है? तो आरबीसी को तो हम लोग निकाल ही देते हैं, तो बचा हुआ भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। और ये आरबीसी को निकाला कब जाता है? जब हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो उसमें से आरबीसी को निकाल करके ही टेस्ट किया जाता है लैब में। ठीक है, चलिए, और जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है ना, तो वो ब्लड हमारा पीला दिखने लग जाता है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? देखो आ गया सवाल। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है, क्योंकि उसमें से आरबीसी को निकाल दिया जाता है। ठीक है, आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड, लाल होता है, और लाल रंग निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा बचता है, और प्लाज्मा का रंग हल्का पीला कलर का होता है। ठीक है, और प्लाज्मा को हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है, 4th अवस्था, वो क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा है आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पोटोमीटर, हीमोसाइट, अमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हीमोसाइट द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आरबीसी की संख्या को किससे मापा जाता है? तो हीमोसाइट के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लिखा है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का हुआ था, 1 से 120 दिनों तक होता था। लेकिन यहाँ पे पूछा है डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए है 2 से 5 दिन, बी है 1 से 120 दिन, सी है 1 से 100 दिन 10 दिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 से 5 दिन तक होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। अगले सवाल को देखते हैं। यह है अगला सवाल, डब्ल्यूबीसी का खोज किसने किया था? आरबीसी का खोज, डब्ल्यूबीसी का खोज नहीं, आरबीसी का खोज किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवी लीeuwenhoek ने आरबीसी का खोज किया था। कब किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आरबीसी का कार्य क्या है? हमारे शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? शरीर के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, शरीर के अंदर O2 यानी ऑक्सीजन को ले जाना, लाल रंग देना, या फिर A+B CO2 और O2 दोनों को ले जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
रेड ब्लड आरबीसी जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ढोने वाला गाड़ी का काम करता है ये आरबीसी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए यहीं पे एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आपको पता हो तो, कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा भाग है जिसमें रक्त नहीं होता है, और उसमें रक्त नहीं होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है, ये भी बताना है आपको। पहले बताना है, सबसे पहला बताना है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पे रक्त नहीं है, और दूसरा सवाल उसी में है कि यदि रक्त नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन किस माध्यम से पहुँचता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लिखता है कि प्लाज्मा किस कारण से हल्का पीला दिखता है। हम लोगों ने जाना कि प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है, लेकिन किसके कारण पीला रंग होता है उसका भाई, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलिरुबिन के कारण जो है प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करते हैं सारे सवालों को आप देख पाए होंगे। तो चलिए ये थे कुछ रक्त से संबंधित सवाल जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।